गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चले पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 3.1 कंप्लीट किया था उसमें, है ना। हम लोगों ने 3.1 कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, 3.2 आगे करेंगे इसके, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 में जो चैप्टर है त्रिभुज, छठवां चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज ज्यामिति भी साथ साथ में पढ़ते चलते हैं। तो त्रिभुज पढ़ेंगे, अध्याय 6.1। चले पढ़ लेते हैं इसको। त्रिभुज होता क्या है पहले यही जान लेते हैं, त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो चले त्रिभुज क्या होता है जान लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज हम लोग जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज हम लोग पढ़ते हैं तो 2 टाइप से पढ़ते हैं। पहला त्रिभुज पढ़ते हैं 2 टाइप से। पहला नंबर पढ़ते हैं कोणों पर आधारित, भुजाओं पर आधारित और कोणों पर आधारित। तो पहला है कोणों पर आधारित, कोणों पर आधारित, और दूसरा पढ़ते हैं भुजाओं पर आधारित। दूसरा है भुजाओं पर आधारित। किन पर? भुजाओं पर। भुजाओं पर आधारित। तो पहला पढ़ेंगे कोणों पर आधारित। तो कोणों पर आधारित त्रिभुज होते कितने हैं पढ़ेंगे। पहला होता है कोणों पर आधारित त्रिभुज, पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके सभी कोण क्या होते हैं? 90 अंश से कम के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लें, ये एक त्रिभुज बना हुआ है जिसके सारे कोण क्या हैं? 90 अंश से कम के हैं, ठीक है। 90 अंश से कम, 90 अंश से कम, सारे कोण 90 अंश से कम के हों तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा नंबर होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक कोण 90 अंश का होता है। एक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। 90 अंश, ठीक है। एक कोण 90 अंश का होता है उसमें। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस तरीके से बनता है, ये 90 अंश का बनता है, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करें तो अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? एक कोण इसका 90 से ज़्यादा का होता है, 90 से ज़्यादा का होता है, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा का होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। इसका ये वाला कोण 90 से ज़्यादा का है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो हो गया कोणों पर आधारित। भुजाओं पर आधारित त्रिभुज क्या होते हैं? पहला है भुजाओं पर आधारित समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर। समबाहु त्रिभुज कहलाता है।
एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी भुजाएं इसकी बराबर हैं, इस वजह से ये समबाहु त्रिभुज है। सेकेंड नंबर की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो दो भुजाएं बराबर होने का मतलब हो गया कि कोई त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है, इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है। मतलब ये 5 है, ये 5 है और ये 4 है, ठीक। तो ये भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। तो ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। अब बात करें विषमबाहु त्रिभुज की। अगला नंबर है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये होता है विषमबाहु त्रिभुज। आ गया होगा समझ में। विषमबाहु त्रिभुज के सभी भुजाओं की माप जो है अलग अलग होती है, इस वजह से विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। चलिए अब पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो कह रहा सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम समरूप। तो सभी वृत्त देखिए, सभी वृत्त क्या होते हैं? वृत्त अगर बनाएंगे तो सभी वृत्त की बात कर रहा, सभी वृत्त तो सर्वांगसम नहीं हो सकते, क्योंकि किसी वृत्त की त्रिज्या बड़ी होती है, किसी वृत्त की त्रिज्या छोटी होती है। सभी वृत्त सर्वांगसम तो हो नहीं सकते, समरूप हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, एक जैसे होते भी हैं। तो यहाँ पर भर दिया जाएगा समरूप, इसका उत्तर क्या होगा? समरूप, ठीक है। इसके अलावा सभी वर्ग, सेकेंड नंबर की बात करें, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या सर्वांगसम समरूप? सभी वर्ग की बात करें तो वर्ग ये हैं, वर्ग भी छोटी बड़ी भुजाएं हो सकती हैं, ठीक है। वर्ग में भी ये 4 सेंटीमीटर का वर्ग है, ये 5 सेंटीमीटर का वर्ग है, ठीक है। तो ये छोटी बड़ी भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब समरूप हो सकते हैं, तो ये भी समरूप होगा, ठीक है। अब सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी त्रिभुज ऐसे कौन से त्रिभुज होते हैं जो समरूप होते हैं? बात करें समद्विबाहु की, समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाएं क्या होती हैं? छोटी बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर नहीं हो, तो अनुपात भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन समबाहु त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, है ना। लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि फर्स्ट नंबर उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तथा सेकेंड नंबर उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है। मतलब इसमें बराबर भर दिया जाएगा, इसमें समानुपाती भर दिया जाएगा, ठीक है। बराबर और समानुपाती होती हैं। अब आगे बात करें दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर में कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने भिन्न भिन्न। तो फर्स्ट नंबर उदाहरण, दो समबाहु त्रिभुज 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर वाले और 1 सेंटीमीटर वाले दो समबाहु त्रिभुज बनाने हैं, जिसके सभी कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, और सभी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दो आकृतियाँ ये हो गई, दो त्रिभुज, ठीक है। सेकेंड नंबर हमको दो उदाहरण देने हैं, तो पहला उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण हो जाएगा सेकेंड नंबर, दो वर्ग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। वर्ग की बात करें तो वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है।
सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो वर्ग भी समरूप हो जाएंगे। 2 इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा समरूप आकृतियों का उदाहरण। और जो समरूप नहीं है उनका उदाहरण देख लीजिए। तो फर्स्ट नंबर है, जो समरूप नहीं है उसका फर्स्ट नंबर है समलंब और वर्ग। इसमें देखिए ध्यान से, कोण बराबर नहीं है, क्योंकि हमको कोण बराबर चाहिए होता है किसमें, अगर समरूप है तो कोण बराबर होना चाहिए है ना। कोण बराबर चाहिए, कोण बराबर है नहीं इसके। इसका मतलब है कि ये समलंब और वर्ग क्या हो गए, समरूप नहीं है। इसी तरह त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इसमें 4 भुजाएं हो गई और इसमें 3 भुजाएं, तो इसका कोई मेल ही नहीं मिलता, इसलिए ये भी समरूप नहीं है। तीसरे नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो इस चतुर्भुजों की बात करें तो ये चतुर्भुज समांतर दिया गया है, ये चतुर्भुज वर्ग दिया गया है ना। तो ये समरूप नहीं है। समरूप क्यों नहीं है, इस वजह समरूप नहीं है क्योंकि उनकी भुजाएं तो अनुपातिक हैं। देख 1.5/3 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, नहीं मतलब 1:2 के अनुपात में सभी भुजाएं तो हैं, लेकिन उनके कोण जो हैं बराबर नहीं है। कोण बराबर होना चाहिए, कोण बराबर नहीं है, इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप नहीं है। ठीक है, ये हो गई प्रश्नावली 6.1। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित प्रमेय पढ़ेंगे और प्रमेय के अलावा अगली प्रश्नावली भी पढ़ेंगे। तो पहले प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नावली। ठीक है।